नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल अचूक शावर मंत्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो व्यक्ति देवी देवताओं की ज़्यादा पूजा पाठ करता है तो उन्हीं को सबसे ज़्यादा कष्ट क्यों नहीं होता। जो कभी देवता की पूजा नहीं करता, भोग नहीं करता, उनकी पूजा पाठ नहीं करता, वो व्यक्ति जो पूजा करता है उससे कहीं ज़्यादा खुशहाल होता है। तो दोस्तों, आज आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहे, क्योंकि आज की जो जानकारी है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आपको वीडियो नहीं देखना या पसंद नहीं आता तो आप अभी छोड़कर जा सकते हैं, नहीं तो वीडियो चाहे लंबा हो या छोटा हो, आपको इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। तो बात करते हैं कि जो भगवान को मानने वाले हैं वो दुखी क्यों होते हैं। देखो, जो आस्तिक लोग होते हैं वो हमेशा अपने भगवान को, अपने देवी देवता को, अपने कुल देवता को अपने से आगे लेके चलता है कि हे मेरे भगवान, हे मेरे देवता, आप मेरी सहायता करें। लेकिन उसी के विपरीत जो नास्तिक होता है, नास्तिक का कार्य सिर्फ पैसा कमाना और अपने परिवार के लिए जीना, बस यही तक उसकी जिंदगी का महत्व होता है कि वो अपने परिवार के लिए ही सब कुछ करेगा, चाहे उसको अंत समय में अच्छा का फल मिले या बुरा मिले। नास्तिक सिर्फ पैसे के पीछे भागता है, भगवान से उसका लेना देना कुछ ही नहीं होता। लेकिन आस्तिक का मानना होता है कि भगवान ही सब कुछ देगा। आपने देखा भी होगा कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो सिर्फ भगवान के भरोसे ही बैठे रहते कि हे भगवान, आप हमें कुछ पैसे दे, हमारे लिए खाने की व्यवस्था करें। ऐसे आपने बहुत से लोग देखे होंगे। और आस्तिक लोगों में एक समस्या और पाई जाती है कि वो बिना काम करे ही सारी सिद्धियां, पैसा, दौलत, मकान, जमीन, अपनी मनोवांछित इच्छा जो है, उनकी मन की जो इच्छा है, उसको प्राप्त करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो आस्तिक लोग, जो अध कच्चे आस्तिक लोग होते हैं, जिनके पास गुरु नहीं होता, किसी बात का ज्ञान नहीं होता, वो यूट्यूब पर या फिर अन्य किसी माध्यम से कोई भी मंत्र उठाते हैं, जैसे बेताल, पिशाचनी, जिन, गंधर्व, मसाणियां सिद्धि करना, तो वे इधर उधर से बातें सुनकर उनको सिद्ध करना शुरू कर देते हैं। और शुरुआत में तो ये चीजें उनको बहुत फायदा देती है, लेकिन बाद में उनको पता लगता है कि उन्होंने क्या किया है। उनको लगता है कि वो एक ही दिन में भगत बन जाएंगे। आपने देखा भी होगा कि कमेंट में कि हमें ऐसी साधना दो कि हमें एक ही दिन में ये कर दे, वो कर दे, शक्तिमान बन जाए, वो बन जाए, स्पाइडरमैन बन जाए। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो हमारे चैनल से जो शुरुआत से ही जुड़े हुए हैं उनको पता है कि सिद्धियां जो है, बहुत से लोग ऐसे कि 5-5, 10-10, 20-20, 30 सालों जिंदगी ही बीत जाती है, उनको तब भी सिद्धियां प्राप्त नहीं होती है। हाँ, किसी को हो सकता है कि 2 दिन में, 5-10 दिन में। वो उनकी आस्था के ऊपर निर्भर करता है कि उनको सिद्धियां कब, कैसे, कहाँ मिलेगी। क्योंकि जो हमारी भक्ति भाव होते वो पिछले जन्म से भी हमारे जुड़े होते हैं कि पिछले जन्म में हमने जिस देवी देवता की साधना की थी और अब इसी जन्म में हम उसी देवी देवता की साधना करेंगे, तो अन्य लोगों की तुलना में उस व्यक्ति को जल्दी साधना मार्ग में सफलता प्राप्त होगी। तो एक दिन में कोई भगत नहीं बन सकता, ये भ्रम आप अपने मन से निकाल दें। हाँ, वैसे देवी देवताओं की इच्छा से कोई भी कुछ भी बन सकता है, और ना ही एक दिन की साधना होती है। हाँ, बहुत से मंत्र ऐसे हैं, जैसे किसी को झाड़ा देना है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, पीलिया का रोग हो गया,
कुत्ते के पाड़ने का मंत्र हो गया, जैसे कुत्ता काट लेता तो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। धरण या आंत जिसको बोलते वो उतर जाती है तो उसको कैसे ठीक किया जाता है, वो मंत्र हो जाता है। और बच्चे का शरीर ठंडा होने पर भी मंत्रों से ठीक किया जा सकता है, वो मिल सकता है। और भी अन्य बहुत से प्रकार के मंत्र होते हैं जिनको एक दिन की साधना से ही सिद्ध किया जा सकता है। तो जो लोग जिन, यक्षिणी, बैताल, लालपरी, मसाणिया, अन्य ऐसी उग्र साधनाएं करने वाले हैं तो वो ना तो इसी संसार में सुख पाते हैं और ना ही मरने के बाद। क्योंकि आप थोड़ा ध्यान लगा के सोचना इस बात को। अभी जैसे हम किसी सौम्य देवी देवता की साधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो जैसा हमारे देवता का स्वभाव होगा तो वो हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। अगर हम जैसे भगवान शिव के चरणों में जाते हैं तो भगवान के जैसे दूत देवगण होंगे, जैसा उनका स्थान होगा वो हमको वैसा ही देगा। लेकिन जैसे अभी किसी ने किसी यक्षिणी को, जिन को, बेताल को सिद्ध कर लिया तो वो उसी की शरण में जाएगा और जीते जी तो वो उस व्यक्ति को वश में रखते ही रखते हैं अपने, क्योंकि उसके पास ऐसी कोई तंत्र विद्या नहीं होती कि वो उस यक्षिणी के या फिर जिन बेताल के ऊपर अपना अधिकार जमा सके। उसके विपरीत वही शक्ति उस व्यक्ति के ऊपर अपना अधिकार जमा लेती है और जैसा मन मर्जी चाहे उससे अपना कार्य करवा लेती है। तो फिर यही उसके साथ मरने के बाद होता है। जीते जी तो वो उसको सुख देते नहीं है, क्योंकि शुरुआत में सिर्फ थोड़े बहुत समय के लिए ही वो उस व्यक्ति को खुश रखते हैं कि जिससे उसको विश्वास हो जाए कि हाँ ये शक्तियां सही है। लेकिन मरने के बाद भी वो इन्हीं के द्वारा वश में रख लिया जाता है, फिर वो अपने कार्य इनसे करवाते हैं। शुरुआत में ये शक्तियां बहुत कुछ देती है, जो भी मांगोगे वो देंगे, लेकिन उसके बाद में ये आपसे काम के बदले में कुछ ना कुछ भली भेंट मांगने लग जाएंगे। तो फिर बाद में ये आपसे उस काम के बदले ब्याज बोलते हैं जिसको हमारी भाषा में, उसके समेत, ब्याज समेत आपसे सब कुछ वसूल लेते हैं। और बहुत से लोग वशीकरण, उच्चाटन, मारण क्रिया चाहते हैं और वो इन्हीं के पीछे भागते रहते हैं। उनको ये नहीं पता कि वशीकरण क्या होता है, उच्चाटन क्या होता है, मारण क्रिया क्या होती है। बस पागल होकर इन्हीं बातों के पीछे लगे हुए। आप देखेंगे कि YouTube पर इन्हीं वीडियो के ऊपर इतने ज्यादा व्यू आते हैं कि, और व्यू उन्हीं वीडियो पर आते हैं जो कि सब बकवास है, उनके अंदर कुछ नहीं होता। अगर मैं भी कोई वीडियो बनाकर डाल दूं, अभी मैं सही जानकारी दे रहा हूं तो मेरी वीडियो पर बहुत कम व्यू आएंगे। लेकिन अगर उसी के विपरीत मैं कोई बकवास ऐसे ही बोल दूंगा कि ऐसे करने से ये होगा, ऐसा करने से वो होगा, तो आप देखना कि उस वीडियो पर लाखों करोड़ों में व्यू पहुंच जाएंगे। लेकिन हमारा काम ये नहीं है कि हम किसी को भ्रमित करें। हमारा कार्य है कि अगर हम बोलते हैं तो हमारे किसी भाई बहन को अच्छा मार्ग मिले, वो भटके ना, YouTube के माध्यम से ना भटके, अन्य किसी किताब, पुस्तक, ऐसे कहीं से भी आपको कोई मंत्र मिले तो आप उस मंत्र पर ऐसे ही विश्वास कर उसको रटने ना लग जाए, ताकि आपका जीवन बेकार हो जाए, दुखों से भर जाए। आपने देखा होगा कि YouTube पर सब बोलते हैं कि ये करने से ये होगा, आपके प्यार की प्राप्ति होगी, फलाना बाबा हो गया, ढिंगड़ा बाबा हो गया, ये होगा। तो आप उनके बहकावे में ना आए। दोस्तों, सबसे पहले तो हमारे जो संस्कृति और हमारी मंत्र क्रिया
हमारे अस्तित्व को मिटाने के लिए ही बहुत से लोग अपनी चालें चलते रहते हैं, क्योंकि जो हमारी विद्या है, तांत्रिक विद्या है, उस पर हमारे ही लोग विश्वास नहीं करते तो दूसरा क्या करेगा। तो आपने देखा होगा कि तेल क्रिया, उच्चाटन क्रिया, शमशान क्रिया, ये क्रिया, वो क्रिया, फलानी क्रिया, और बाद में बोलते कि हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। तो मेरे भाई, आप उस चीज को बताते ही क्यों हो जिस पर आप जिम्मेवारी लेते ही नहीं हो। देखो, बोलते हम भी है, वो इसलिए बोलते हैं कि ताकि कोई नो सिकिया अचानक से ही उस क्रिया में ना घुस जाए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी मंत्र को बोलते हैं तो गलत बोलने के कारण, किसी शब्द के बोलने के कारण, तो किसी अच्छी शक्ति की जगह पर बुरी शक्ति भी आ सकती है। लेकिन जब लोगों के मन में ये वशीकरण का भ्रम बढ़ जाता है, ये सबसे बड़ा भ्रम होता है वशीकरण और मारण क्रिया, फिर उच्चाटन क्रिया। जिस व्यक्ति के दिमाग में ये चीजें भर जाती है, उसको कुछ और दिखाई देता ही नहीं है। वो सिर्फ वशीकरण वशीकरण वशीकरण, उच्चाटन क्रिया, मारण क्रिया, इन्हीं के पीछे भागता रहता। उसको पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, क्या करना चाहता है। तो आप इन चीजों में ना बढ़े, तो फिर वो गलत काम करना शुरू कर देता है। अगर उसको कोई पसंद आ गया तो उसको उससे शादी करना चाहेगा, या कोई गलत कार्य करना चाहेगा, किसी से पैसे ऐंठना चाहेगा, तो मतलब वो गलत कार्य के लिए ही उन चीजों को यूज करना शुरू कर देता है। शुरुआत में वो उसका कार्य भी करते, लेकिन बाद में उसको, पहले ही बता चुका हूं कि इस संसार में तो उसको सुख मिलता नहीं है, मरने के बाद भी उसका कुछ नहीं होता। तो बात करते हैं कि अब हमारे देवी देवताओं, उनका हमारे जीवन में क्या महत्व है। सिर्फ हमको यही बात समझने की आवश्यकता है कि हमारे देवी देवताओं का हमारे जीवन में क्या महत्व है। कोई भी देवी देवता किसी भी व्यक्ति के घर में पैसे नहीं बरसाता, ना ही कहीं से गड़ा हुआ धन निकालता है, और ना ही कहीं से सोना उठा के डालता है, ना ही पैसों की गड्डियां डालता है। ये आप बात सीधे सिद्धांत से जान लें। देवता हमारी सहायता कैसे करते हैं, आपको इस बात पर ध्यान देना है। जो हमारे देवी देवता होते हैं वो हमारे घर में बरकत, बीमारी नहीं आने देते, पैसा रुकने लगता है, और बुरी शक्तियों से हमारे घर की सुरक्षा करते हैं। तो देवी देवता हमारे इसी कार्य के लिए हम उनकी पूजा करते हैं कि वो हमको सुख प्रदान करे। और आस्तिक और नास्तिक में क्या फर्क होता है? बोलते हैं कि आस्तिक ज्यादा दुखी रहता है और नास्तिक जो है वो सुखी रहता है। नास्तिक सिर्फ अपने बच्चों के लिए जीता है, लेकिन आस्तिक उसके विपरीत। आस्तिक अपने भगवान के लिए भी जीता है और अपने बच्चों के लिए भी जीता है। लेकिन आस्तिक में एक समस्या रहती है कि वो कई बार वो अपने भगवान पर से विश्वास उठा लेता है और किसी बकवास तांत्रिक भक्त की बातों में आकर किसी भी क्रिया को करने लग जाता है। जैसे यूट्यूब से ही उठा लिया, उसी के पीछे भाग लिया, उसको पता ही नहीं कि वो क्या कर रहा है। तो आप अपने देवी देवताओं की पूजा पाठ करें, उससे ज़्यादा आपके लिए कोई फायदेमंद नहीं है। हाँ, देवी देवता हमारी थोड़ी बहुत परीक्षा लेते हैं, ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत तो लेते हैं, क्योंकि हम जब स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पर भी हमारा टेस्ट होता है, पेपर होता है, तो वो हमारी योग्यता जानने के लिए होता है कि हमारी योग्यता कैसी है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको यह जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपके मन में कोई सवाल है, आप किसी विषय पर वीडियो चाहते हैं, तो आप वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दोस्तों, हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी गलत कार्य में ना पड़े, मैं आपसे सिर्फ यही आशा करता हूँ।
धन्यवाद।